प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 16 सितंबर 2025, दिन मंगलवार, हिंदी तिथि आश्विन माह कृष्ण पक्ष दशमी। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। देहरादून से बेंगलुरु के लिए एयर इंडिया एक्सप्रेस की उड़ान शुरू, सीएम धामी ने किया विधिवत शुभारंभ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को जॉलीग्रांट एयरपोर्ट से एयर इंडिया एक्सप्रेस की ओर से देहरादून से बेंगलुरु के लिए नई हवाई सेवा का विधिवत रूप से फ्लैग ऑफ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने इसे राज्य के समग्र विकास और हवाई संपर्क विस्तार की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। सीएम ने कहा कि देहरादून से एयर इंडिया एक्सप्रेस सेवाओं की शुरुआत हमारे राज्य में नागरिक उड्डयन के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। बेंगलुरु से बेहतर कनेक्टिविटी से उत्तराखंड में पर्यटन, व्यापार और निवेश के अवसरों को काफी बढ़ावा मिलेगा। साथ ही भारत के सबसे गतिशील शहरों में से एक के साथ छात्रों, पेशेवरों और उद्यमियों के लिए संबंध भी मजबूत होंगी। उत्तराखंड में 16, 17, 18, 19 और 20 सितंबर तक भारी बारिश की चेतावनी, ऑरेंज अलर्ट जारी। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने 20 सितंबर तक तेज दौर की बारिश की आशंका जताई है। ऐसे में लोगों को मौसम में राहत मिलने वाली नहीं है। प्रदेश भर में 16, 17, 18, 19 और 20 सितंबर तक तेज दौर की बारिश के आसार हैं। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार जलवायु परिवर्तन और मौसम के बदले पैटर्न की वजह से इस बार मानसून की बारिश सामान्य से अधिक हो रही है। केदारनाथ के लिए हेलीकॉप्टर सेवा फिर शुरू, लेकिन मौसम खराब रहा तो नहीं मिलेगी उड़ान की अनुमति। 3 माह के बाद केदारनाथ धाम के लिए हेली सेवा शुरू होने जा रही है। इसके लिए उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण ने सभी तैयारियां पूर्ण कर ली, लेकिन मौसम खराब रहने पर हेलीकॉप्टर को शटल की अनुमति नहीं दी जाएगी। हेली सेवा संचालन शुरू करने से पहले डीजीसीए की टीम उत्तराखंड पहुंची। टीम ने गुप्तकाशी, सिरसी व फाटा हेलीपैड पर सुरक्षा मानकों का निरीक्षण किया। मॉरिशस के प्रधानमंत्री 4 दिवसीय दौरे के बाद लौटे, सीएम ने की मुलाकात, स्मृति स्वरूप दी भेंट। मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र रामगुलाम 4 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर थे। आज सोमवार को वो लौट गए। सीएम धामी उत्तराखंड से प्रस्थान से पूर्व जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पर उनसे भेंट की। इस अवसर पर उन्हें 4 धाम का पावन प्रसाद और प्रदेश के अम्ब्रेला ब्रांड हाउस ऑफ हिमालयाज के उत्पाद स्मृति स्वरूप भेंट किए गए। मॉरिशस के प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड की आतिथ्य परंपरा की सराहना करते हुए आभार व्यक्त किया। सीएम धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आज भारत की पताका पूरे विश्व में लहरा रही है। मॉरिशस के प्रधानमंत्री की ये यात्रा निश्चित ही भारत और मॉरिशस के मध्य सांस्कृतिक संबंधों को और अधिक प्रगाढ़ और सुदृढ़ करेगी। कांग्रेस नेता हरीश रावत ने कहा, वक्फ के इतिहास को भी जानता है सुप्रीम कोर्ट, उम्मीद है न्याय होगा। कांग्रेस नेता हरीश रावत ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट वक्फ के इतिहास को भी जानता है और इसके साथ जुड़े हुए धार्मिक स्वतंत्रता के मुद्दे को भी, और सरकार के उद्देश्य को भी जानता है। हम उम्मीद करते हैं कि अगर सरकार न्याय नहीं दे सकी, सुप्रीम कोर्ट तो जरूर देगा। सर्वोच्च न्यायालय ने वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के उस प्रावधान पर रोक लगा दी है जिसके अनुसार किसी व्यक्ति को वक्फ बनाने के लिए 5 वर्षों तक इस्लाम का अनुयायी होना आवश्यक है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि यह प्रावधान तब स्थगित रहेगा जब तक ये निर्धारित करने के लिए नियम नहीं बन जाते कि कोई व्यक्ति इस्लाम का अनुयायी है या नहीं। खिसक रहे ग्लेशियर, टिहरी जिले की नदियां और गदेरे बदल रही अपना स्वरूप, बस्तियों के लिए खतरा। जलवायु परिवर्तन और उच्च हिमालयी क्षेत्रों में ग्लेशियर के खिसकने से मानसून सीजन में टिहरी जिले की नदियां और गदेरे अपना स्वरूप बदल रही हैं। छोटी बड़ी नदियां और गाढ़ गदेरे वर्षों पुरानी राह पर लौटते हुए रिकॉर्ड तोड़ वेग से बह रही हैं। नदी किनारे बस्तियों के लिए ये स्थिति खतरा भी बन सकती है। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली उत्तराखंड औद्यानिकी व वानिकी विश्वविद्यालय के पर्यावरण विज्ञान विभाग के प्रोफेसर एसपी सती का कहना है कि टिहरी जिले में भिलंगना, बालगंगा, धर्मगंगा, जलकुर, हेवल, अगलाड़ आदि नदियां दशकों के बाद पुराने प्रवाह मार्ग की तरफ आ रही हैं। इको सेंसिटिव जोन की बंदिशों के बाद भी नदियों किनारे हो रहा निर्माण, आपदाओं से हर वर्ष जूझना पड़ रहा। उत्तरकाशी जिला मुख्यालय से गंगोत्री धाम तक 100 किलोमीटर लंबा क्षेत्र इको सेंसिटिव जोन के अंतर्गत आता है। इसके तहत भागीरथी नदी और उसकी सहायक नदियों के जोन के नियम के तहत 200 मीटर के दायरे में किसी प्रकार का निर्माण नहीं हो सकता, लेकिन इस क्षेत्र में अंधाधुंध निर्माण बड़ी आपदाओं का कारण बन रहा है। मानसून सीजन में नदियों का जलस्तर बढ़ने के कारण इन निर्माणों पर खतरा मंडराने लगा है, लेकिन उसके बावजूद भी इस पर किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं होती है।
भाजपा की नई टीम मंथन से बनेगा संतुलन, युवा चेहरों पर किया गया भरोसा। विधानसभा चुनाव 2027 में हैट्रिक बनाने की जिम्मेदारी संगठन ने युवा चेहरों को सौंपी। लंबे मंथन के बाद संतुलन के साथ भाजपा की नई टीम घोषित की गई। इसमें पहाड़ मैदान के संतुलन के साथ ही सांसदों की हिस्सेदारी भी नजर आई। लगातार 2 बार सत्ता पर काबिज रहने वाली भाजपा के लिए अब तीसरे विधानसभा चुनाव की चुनौती सामने खड़ी है। युवा मुख्यमंत्री के नेतृत्व के साथ संगठन ने इस बार नई टीम के चुनाव में लंबा मंथन किया। नहीं थम रही राशन की कालाबाजारी, डीलर्स ने खोजे नए हथकंडे, उपभोक्ता परेशान। उपभोक्ता तक सरकारी राशन पहुंचाने के लिए सरकार ने भले ही राशन वितरण प्रणाली को पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से सस्ते गल्ले की दुकानों पर ई-पॉश मशीन लगा रखी हो, लेकिन डीलर ने अब इस तकनीक को भी धता बता दिया है। जिले में खासकर देहात क्षेत्रों में सबसे ज्यादा कालाबाजारी की शिकायतें सामने आ रही हैं। यहां डीलर उपभोक्ताओं को उनका हक देने के बजाय तरह तरह के हथकंडे अपनाकर सरकारी राशन बाजार में खपाने में जुटे हैं। इससे उपभोक्ताओं का हक मारा जा रहा है। ऐसे हो रही है कालाबाजारी। हाल ही में सुल्तानपुर क्षेत्र में भी एक मामला सामने आया, जहां राशन डीलर उपभोक्ताओं से पहले ही अंगूठा लगवाकर सरकारी राशन डकार रहा था। इसे गंभीरता से लेते हुए पूर्ति विभाग ने सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान को भी सीज किया था। सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल करेंगे शिक्षक, कहा सभी के लिए टीईटी की अनिवार्यता ठीक नहीं। शिक्षकों के लिए टीईटी अनिवार्य किए जाने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर शिक्षक पुनर्विचार याचिका दाखिल करेंगे। ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ टीचर्स ऑर्गेनाइजेशन की ओर से यह निर्णय लिया गया। ऑर्गेनाइजेशन के राष्ट्रीय संगठन मंत्री डॉक्टर सोहन मांझिला ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से लाखों शिक्षक प्रभावित हो रहे हैं। इसमें से कई शिक्षकों की 20 या फिर इससे भी अधिक साल की सेवा हो चुकी है। टीईटी न करने वाले शिक्षकों को पदोन्नति से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। झाड़ियों में खो रहा मार्ग, जंगली जानवरों का खतरा बढ़ा, पिंजरा लगाने की मांग। डिग्री कॉलेज ध्रुवसुर सत्तीचौड़ मावाकोट मोटर मार्ग पर ध्रुवपुर से सत्तीचौड़ के मध्य सड़क किनारे उगी झाड़ियां दुर्घटनाओं को न्योता दे रही हैं। सिर्फ यही एक मार्ग नहीं बल्कि कई अन्य स्थानों पर भी सड़क किनारे उगी झाड़ियों के कारण दुर्घटनाओं का खतरा बना हुआ है। वर्षा काल में झाड़ियां बढ़ने के कारण मानपुर, लालपुर सहित अन्य आबादी क्षेत्र में लगातार गुलदार की धमक बनी हुई है। वर्षा काल में लैंसडॉन वन प्रभाग से सटे डिग्री कॉलेज, कण्वाश्रम मार्ग, लालपानी मार्ग सहित भाबर क्षेत्र, जंगल से सटे कई मार्गों में झाड़ियां उगी हैं। इन्हीं मार्गों से प्रतिदिन सैकड़ों लोग आवागमन करते हैं। यही नहीं, स्कूली बच्चे भी इन्हीं मार्गों से आवाजाही करते हैं। वर्तमान में ये मार्ग लगातार झाड़ियों के बीच खोते जा रहे हैं। यमुनोत्री धाम दर्शन के लिए आई थी महाराष्ट्र की महिला श्रद्धालु, अचानक हार्ट अटैक से मौत। यमुनोत्री धाम दर्शन के लिए आई महाराष्ट्र की महिला श्रद्धालु की हार्ट अटैक से मौत हो गई। मृतका की पहचान मीनाक्षी रविंद्र मुलय 50 वर्षीय पत्नी रविंद्र मुलय निवासी अहमदनगर के रूप में हुई। महिला खरादी के पास होटल में रुकी थी। बेखौफ बदमाश, कनखल में दिन दहाड़े कई जगहों पर की हवाई फायरिंग, सीसीटीवी में कैद हुई घटना। कनखल थाना क्षेत्र में सोमवार को दिन दहाड़े कई जगहों पर हवाई फायरिंग से इलाके में हड़कंप मच गया। जगजीतपुर पुलिया के पास और वाल्मीकि बस्ती में बाइक सवार युवकों ने गोलियां चलाकर दहशत फैला दी। अन्य स्थानों पर भी फायरिंग के बाद सामने आई। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गई। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। देहरादून में भीषण घटना, अनियंत्रित होकर खाई में गिरा पिकअप वाहन, 2 लोग थे सवार, मची चीख पुकार। सोमवार को देहरादून में भीषण सड़क दुर्घटना हुई, जहां अनियंत्रित होकर एक पिकअप वाहन खाई में गिर गया। घटना में चालक समेत 2 लोगों के गंभीर घायल होने की सूचना मिली। बताया गया कि वाहन रोहड़ू से सेब लेकर सहारनपुर की तरफ जा रहा था, तभी ये हादसा हुआ। मिली जानकारी के अनुसार ये घटना कालसी में मयार खड्ड के पास हुई। तो ये थी उत्तराखंड की बड़ी खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद।